हेलो एवरीवन, दिशा लो क्लासेस में मैं निशा आप सभी का वार्म वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जूरिस्प्रूडेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि 10 क्वेश्चंस। कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी से लॉ कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। अगर आप किसी और स्टेट से, बिहार से, एमपी से, यूपी से, अगर आपके यूनिट सिस्टम लगता है तो ये वीडियो आपके काम आ सकता है। अदरवाइज जूरिस्प्रूडेंस के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो एलएलबी के स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है, विधि शास्त्र किसे कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी परिभाषाएं हैं, जैसे अल्पियन की है, सामंड की है, विनफील्ड की है, इसके अलावा जो है हॉलैंड की बहुत सारी परिभाषा है। तो पहला क्वेश्चन बच्चों, जरूरी नहीं कि आपसे पूछे विधि शास्त्र किसे कहते हैं, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे कोई परिभाषा पूछी जाएगी, कोई भी परिभाषा, चाहे वो सॉमंड की हो, चाहे वो विनफील्ड की हो, चाहे वो हॉलैंड की हो, कोई स्पेशली 3 परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। और जूलियस स्टोन की ये 4 परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको एग्जामिनर बार बार रिपीट करके पूछता है। तो आप की परिभाषा पे बेस्ड क्वेश्चन होगा कि इस परिभाषा के हिसाब से बताइए कि क्या है। तो आप यहाँ पे घबराओगे नहीं, आप यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो है, जो भी आपने जूरिस्प्रूडेंस के बारे में पढ़ा है, जूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग क्या होता है, उसमें जो और डेफिनेशंस है उसको लिखते हुए और आप उस परिभाषा को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आप उसका महत्व और जो कंपैरेटिव स्टडी विद द अदर लॉज, जैसे कि समाजशास्त्र से इसका क्या संबंध है, ऐसे करके इस प्रश्न को करेंगे। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन में कभी भी ऐसे नहीं पूछता, इसमें कुछ चीज ऐड कर सकता है, जैसे कि विधि शास्त्र में विधि शास्त्र का अन्य विधियों से क्या संबंध है, या फिर जो है उसका महत्व पूछ सकता है, प्रकृति पूछ सकता है, क्षेत्र पूछ सकता है। तो प्रश्न को देख के घबराएगा मत, जो प्रश्न आपको मैंने बताया है अपने प्रीवियस वीडियो में जूरिस्प्रूडेंस में, वो सब उस तरह से आप उसको कर सकते हैं। प्लस इसी में दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, मतलब इसी क्वेश्चन के साथ में जोड़ सकता है, विधि शास्त्र के कौन कौन से सोर्सेज हैं, स्रोत कौन से हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपके 3 डायग्राम्स हैं जो आपको याद करने हैं, सामंड का, कीटन का, ऑस्टिन का, ये डायग्राम्स आपको लिख के आने हैं। विधि शास्त्र के जो सोर्सेज हैं, इस पर आपके शॉर्ट नोट भी बन सकते हैं। कस्टम किसे कहते हैं, रूढ़ी किसे कहते हैं, ये प्रश्न बन सकता है। विधायन किसे कहते हैं, लेजिस्लेचर किसे कहते हैं, ये प्रश्न आपका बन सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। बड़े क्वेश्चन में तो मैंने नहीं बनेगा, शॉर्ट क्वेश्चन में। लेकिन इसी यूनिट में से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका प्रेसिडेंट, पूर्व निर्णय। ठीक है, पूर्व निर्णय को या तो आप सीधे सीधे पूछेंगे, पूर्व निर्णय किसे कहते हैं, उसके एसेंशियल एलिमेंट, उसके प्रकार बताइए, या फिर आपको 3 सिद्धांत जो है पूछ सकते हैं। स्टेयर डेसिस क्या होता है, ओबिटर डिक्टा क्या होता है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन, इन शॉर्ट्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट नोट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो फर्स्ट यूनिट में से 2 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है विधि शास्त्र किसे कहते हैं, उसके कौन कौन से सोर्सेज हैं, प्लस पूर्व निर्णय, ये मेरे हिसाब से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और शॉर्ट नोट में कस्टम, विधायन, और जो है डॉक्टर स्टेयर डेसिस का सिद्धांत, और जो है ऑर्बिटर डिक्टा, और जो है रेशियो डेसिडेंडी, ये 3 कंसेप्ट जो है ये प्रेसिडेंट में दिए गए हैं, ये इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ये फर्स्ट यूनिट है। सेकेंड यूनिट में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका ऑस्टिन और केल्सन, इन दोनों में से एक आएगा, और जो है सामंड, सेवनी और रास्को पाउंड, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। तो आप यहाँ पर जो है चारों को एक बार पढ़ लीजिए, मैंने अभी वीडियो अपलोड किया है तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको 4 में से 2 क्वेश्चन आएंगे, या तो सेवनी आएगा, या केल्सन आएगा, या सामंड आएगा, रास्को पाउंड आएगा। तो इसमें इस तरह से आएंगे, या तो सामंड, सॉरी सामंड निकेल्सन, या फिर जो है ऑस्टिन, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, और रॉस्को पाउंड और जो है सेवनी में से एक आएगा। तो आप देख लीजिएगा कि आपको कैसे करना है, इनमें से ये 4 में से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा इजीली। थर्ड यूनिट जो है उसमें से एक ही क्वेश्चन बनता है अधिकार और कर्तव्य के ऊपर, यही क्वेश्चन आएगा। लेकिन जरूरी नहीं प्रश्न प्रश्न आपको ऐसे पूछे, प्रश्न में कोई भी परिभाषा होगी, लेकिन समझ जाना यूनिट थर्ड में अधिकार कर्तव्य का जो मैंने आपको पढ़ाया है वही लिखना है। अधिकार कर्तव्य में अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के सहवर्ती है, बताइए हॉफेल्ड का वर्गीकरण, ये जो है क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं। अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, कर्तव्य के प्रकार बताइए, और अधिकार और कर्तव्य में क्या संबंध है, इस तरह से प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन जो है अधिकार और कर्तव्य पे है, जो थर्ड यूनिट नंबर थर्ड में से। यूनिट नंबर फोर्थ में से 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, वो है कब्जा किसे कहते हैं, कब्जा विधि का 9 अंक है। स्वामित्व के ऊपर क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन यही होंगे, या तो कब्जा होगा और स्वामित्व होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो कब्जा स्वामित्व को जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो लास्ट यूनिट है, लास्ट यूनिट पे 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला सवाल जो है वो बनता है कि व्यक्तित्व क्या होता है, मतलब लीगल पर्सन क्या होता है, उसके कौन से एसेंशियल एलिमेंट है, कौन से उसके सिद्धांत हैं। तो 5 थ्योरी जो मैंने आपको बताई थी, फ्रिक्शन थ्योरी, रियलिस्टिक थ्योरी, ये आपको याद करनी है। उसके अलावा आपको यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्या अनबॉर्न चाइल्ड, मूर्ति, मस्जिद, क्या ये लीगल पर्सन होते हैं या फिर नहीं होते हैं, या फिर जो है कोई व्यक्ति जो है
स्टेट जो है लीगल पर्सन होता है नहीं होता है। तो इस तरह से एक आपके बुक में जो है इस तरह से शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका लीगल पर्सन पे ही आएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है वहां पर दो चीजें हैं कि एक क्वेश्चन ये बनता है कि दंड के कौन से सिद्धांत है, पनिशमेंट की कौन सी थ्योरीज हैं, या फिर डेथ पनिशमेंट के ऊपर, डेथ पनिशमेंट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप एक बार इन सब जो क्वेश्चंस मैंने बोले हैं इनको रिवाइज कीजिए और याद कर लीजिए। बाकी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आप खाली नहीं छोड़ के आएंगे और कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जो है मुझे बच्चे ने मैसेज किया था, मैडम पनिशमेंट के प्रकार ये दे रखे हैं। देखिए क्वेश्चन जो है ना स्पेशली ये बीएनएस का है, सेक्शन नंबर 4 का, कि इंडिया में कौन कौन से पनिशमेंट होते हैं। तो पहला पनिशमेंट होता है डेथ पनिशमेंट, दूसरा है लाइफ इम्प्रिजमेंट, तीसरा जो है जिसको हम कहते हैं कारावास। कारावास दो प्रकार का होता है, सादा कारावास और कठोर कारावास, ठीक है। चौथा है संपत्ति का समापन, फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, आप किसी की प्रॉपर्टी को फॉरफिट कर लेंगे। और पांचवा है जुर्माना। और छठा प्रोविजन जो है नया जोड़ा गया है वो है कम्युनिटी सर्विसेज, सामुदायिक सेवा, ठीक है। जैसे कि किसी से पेड़ लगवाना, किसी से सफाई करवाना, या फिर कोई भी ऐसा काम करने के लिए देना जो कम्युनिटी सर्विसेज के लिए जो है ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर, विवेक पर निर्भर करता है कि इसमें किस तरह की सजा उस व्यक्ति को दी जानी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया। बाकी मैंने अपने वीडियो में 2 वीडियोस मैंने बनाए हैं जूरिस्प्रूडेंस के, आप लोग जरूर से उसको देख लीजिएगा। एग्जाम में जो है कोई भी प्रश्न पे हड़बड़ाहट मत सोचना कि प्रश्न नहीं आ रहा है। प्रश्न सब आते हैं क्योंकि सिलेबस हमने पूरा पढ़ लिया है, कुछ कुछ छोड़ा ही नहीं है, कहाँ से प्रश्न आएगा। तो हमने सब चीजें कवर कर ली है। कोई प्रश्न जो है उस पर घबराहट हो तो आप देखिए कि इस प्रश्न में ये टॉपिक क्या पूछ रहा है। अगर कहीं पर कब्जा है तो कब्जे वाला आंसर लिखिए, अगर कहीं पर स्वामित्व पूछा है तो स्वामित्व वाला आंसर लिखिए, अगर कहीं पर आपसे पूछा गया है कि जो है अधिकार के बारे में पूछा है तो अधिकार वाला जो आपने याद किया वो लिख के आइए। प्रश्न को देख करके उससे घबराना नहीं है, उसको लिखना है आपको, खाली कॉपी नहीं छोड़नी है, ठीक है। और अच्छे से जो है अपना बेस्ट दीजिए। जो चीजें आपको मैंने बताई हैं, जैसे कि पहले भूमिका बनानी है प्रश्न में, दूसरी बात में आप परिभाषा लिखोगे, परिभाषा लिखने के बाद में थर्ड जो है परिभाषाओं को, हर परिभाषा को एक्सप्लेन करोगे 2-2 लाइंस में। उसके बाद में थर्ड स्टेज पे आप उसके एलिमेंट्स लिखोगे, फिर उसके प्रकार लिखोगे। प्रकार लिखने के बाद में जो भी क्वेश्चन पूछा है, अगर कोई केस तो आपको याद है तो केस तो लिखोगे, नहीं लिखोगे तो उसके बाद में कंक्लूजन लिखोगे, निष्कर्ष। हर प्रश्न के लिए बराबर समय देना। कोई प्रश्न में ऐसा मत करना कि एक प्रश्न तो 15 पन्नों में लिखा है और दूसरा प्रश्न जो है लिख के नहीं आए, तो तुम्हारा सारा नंबरिंग खराब हो जाएगा। बार बार मैं आपको ये बात समझा रही हूँ, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, हर क्वेश्चन को बराबर समय देना है, ठीक है। और हर क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो क्वेश्चन को कोई छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। एग्जाम में घबराइए मत, समय से एग्जाम सेंटर में पहुंचिए। और जो है अगर आपका पेपर अच्छा गया है, नहीं गया है, जो भी गया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा, ताकि हम लोग नेक्स्ट पेपर की जो प्रिपरेशन है स्टार्ट कर देंगे। ओके, जो भी आपका नेक्स्ट पेपर है बीएनएस आई थिंक, तो कब आपका एग्जाम है आप मुझे जरूर से बता दीजिएगा। सो मेरी तरफ से बच्चों बेस्ट ऑफ लक, घबराना मत, अच्छे से एग्जाम देना। और जो है कोई डर लगे कुछ भी हो तो मुझे याद करना, मैं आपको आकर के जो है आंसर बता के जाऊंगी। ऐसे नहीं होगा, मतलब कि आपने जो भी वीडियोस मेरे देखे हैं उसमें हर चीज मैंने जो बताई वो आपके सब दिमाग में फीड है। सिर्फ कोशिश करना उसको मेमोराइज करने की, याद करने की। प्रश्न नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, उसको मोल्ड करो उस क्वेश्चन को। ये नहीं कि वो पेन छोड़ के बैठ गए, अरे यार वो नहीं आ रहा, उसको छोड़ दीजिए, आगे चलिए, टाइम खराब मत कीजिए। ओके, सो सभी का पेपर बहुत अच्छा होगा। मेरी जो है ब्लेसिंग्स आप सभी के साथ में है। और जो है अपना बेस्ट दीजिएगा, ये रिग्रेट मत कीजिएगा पेपर से छोड़ करके बाहर, अरे मेरा क्वेश्चन छूट गया, अरे मेरा पेन खराब हो गया, अरे मेरे साथ ऐसा हुआ, नहीं तो मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आते। तो अपने आप को रिग्रेट मत कीजिए, ओके। अपना बेस्ट दीजिए, जितना अच्छा आप दे के आएंगे वहीं आपको मार्क्स मिलेंगे, ओके। सब बच्चे जो है एग्जाम में पास हो जाएंगे। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।